Good morning and a very, very happy morning. We are reading Happiness Advantage written by Sean Acker, page number 71. More than 24 hours in a day is the title. अब जब हमें ये पता लग गया है कि समय का जो स्वभाव है वो किस प्रकार से रिलेट करता है, तो अपने आप से आप पूछिए कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट, कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव और कितने ज़्यादा हैप्पी हो सकते हैं अगर आप सिर्फ अपना व्यू पॉइंट, अपना देखने का तरीका अपने काम करने वाले दिन के बारे में बदल लें और चेंज कर लें। जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने वो माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं जो उनके काम करने के दिन को सिर्फ बेरेबल नहीं बनाता है, बल्कि वो समय जो सबके पास हम सबके पास इतना एक ही जैसा समय होता है ना, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट उस 24 घंटों को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। और राइटर कहता है कि अभी ये सोचिए कि आपको एक ऐसी मीटिंग में बैठाया जा रहा है फोर्स करके, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपके 2 घंटे बिल्कुल वेस्ट होने वाले हैं। अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत मजबूरी है, और अब आप ये सोचिए कि इस मीटिंग को मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकता हूँ। अगर मीटिंग का कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, विषय समझ में नहीं आ रहा, तो राइटर कहते हैं आप यही जानो कि ये स्पीकर जो है, इससे बेटर प्रेजेंटेशन कैसे दी जा सकती है, मैं इसको डिफरेंटली कैसे कर सकता हूँ, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कुलीग पूछ रहे हैं उसको मैं बेटर हैंडल कैसे कर सकता हूँ, पावर पॉइंट की स्लाइड कैसे बेटर हो सकती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये समय का वेस्ट है, मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, आप उसको भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देख के कुछ ना कुछ ऐसा निकालिए जिससे कि वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाए। घर में हम लोग जो काम करते हैं, स्पेशली होम मेकर्स या कुछ, हमें लगता है कि क्या यार ये ड्रजरी है। जितना आप ये सोचोगे ना कि ये ड्रजरी है, उतना ही ये ड्रजरी होता चलता जाएगा। ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंसते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ बदलना है इसे। मेरा कुक नहीं होता है ना, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मैं सुने ऑफिस भी जाऊँ, खाना भी बनाऊँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। फिर ना वो एक ब्रह्म कुमारियों का एक लेक्चर ओवरहर्ड किया मैंने कि अगर आप जैसे माइंडसेट के साथ में खाना बनाते हैं, आपके परिवार की हेल्थ वैसे हो जाती है। तो इमीडिएटली आई थॉट व्हाट एम आई डूइंग, दिस इज़ ड्रजरी और मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है। ये लोग मैन है, वी आर 3 पीपल, 2 men 1 woman, दैट्स वुमन इज़ मी एंड आई एम ऑलवेज, इफ़ द कुक इज़ नॉट देयर कुकिंग, तो ड्रजरी लगेगा ना। लेकिन जैसे मैंने वो सुना और अगले दिन से मैंने मेन्यू कम कर दिया, लेकिन वो बनाना शुरू किया जो मेरा फैमिली बहुत शौक से खाए और एक ही चीज़ चाहे थी। All of a sudden it became good, it became love, because I had never wanted my family to not be well when I'm thinking of the work drudgery. करा तो मैंने उस लिए, लेकिन मैंने देखा सच में मेरे माइंडसेट में फ़र्क पड़ा और वही मुश्किल बोरिंग काम अच्छा हो गया। राइटर कहता है मुझे साइकोलॉजी बुक्स पढ़ने का बड़ा ही शौक था। कॉफ़ी शॉप में पढ़ के मैं उन्हें पढ़ता, फिर लोगों से उसको डिस्कस करता। लेकिन जब मुझे ये बुक को फिनिश करना था तो उसके इनसाइड मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी थी। अब ये किताबें पढ़ना मेरे लिए काम हो गया, और जैसे ही ये मेरे लिए काम हो गया, ये मेरे लिए एक बोझ बन गया। जैसे ही मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, मुझे ये पता लग गया इट्स अ टाइम टू मूव एंड चेंज द प्लेस ऑफ माई फुलक्रम। मैं मेरे वो टास्क को जिसे मैं बहुत इन्जॉय करता था, अब उसे मीनियल लेबर समझ रहा था। फिर मैंने उसे कॉन्शियसली चेंज किया, रीडिंग फॉर एनरिचमेंट। आई स्टार्टेड टू रियलाइज दैट मेरी उस धारणाओं को बदलने से मेरे सारे कंस्ट्रेन कम हो गए। जब भी हम कोई डेडलाइन इस तरह की कर लेते हैं ना, तो ये मैनी टाइम्स इट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो कि अरे इसको फिनिश ही करना है इतने दिन के अंदर। तो यहाँ पे टॉलबन सहर, अपने ने पहले इसके बारे में बात भी है, वो डेडलाइन की जगह कहती है इसको बोल दीजिए लाइफ लाइन, और उसको रिन्यूड एंथुजियाज़म के साथ काम करो कि भाई मेरे को इतने टाइम में इसको ख़त्म करके एक नई लाइफ लाइन क्रिएट करनी है। राइटर कहता है जैसे ही मैं रीडिंग बिल्कुल इस कंस्ट्रेन को इग्नोर करके पढ़ने लग गया कि इससे मुझे कुछ ख़त्म करना है, मैंने उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए पढ़ना चालू किया जिससे कि मैं बेनिफिट पा सकूं। ये भूला कि इस मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, मैं अपने आप से रिकनेक्ट किया, और वहाँ पे देयर वाज लॉट ऑफ प्लेजर एंड दिस इज़ व्हाट इवन यू कैन डू। और जब हम ऐसा माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं ना कि भाई इसमें व्हाट प्लेजर आई एम हैविंग, तो
ये माइंडसेट सिर्फ कंड्यूसिव नहीं होता है फॉर एन्जॉयमेंट, ये आपको बेटर रिजल्ट भी देता है। एक और बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो बहुत सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं ना, ये पेज नंबर 73 पर है, कि हमारा माइंड को ये लगता है कि कोई हॉबी टाइम या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को, फ्री टाइम को, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मोस्टली बिजनेस लीडर्स, हार्वर्ड स्टूडेंट्स, उनको हमेशा वर्क काम ही करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि भाई और कोई काम किया जो प्रोडक्टिव नहीं है वो वेस्ट है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बंदा गिल्टी फील करता है जब उसने कुछ ऐसा काम ना किया हो जो कि कोई काम ना हो, जिससे कोई रिजल्ट ना आना हो। तो होगा क्या? आपके पास रिचार्ज करने के लिए कोई बैटरीज ही नहीं है। आपने जितना ज़्यादा काम किया, आप ये देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। पता है क्या, पहले मैं संडे को भी काम करती थी, 24/7 काम करती थी। आजकल जो मेरा ग्रैंडसन है, मेरी बेटी का बेटा, वो मेरे साथ मोनोपोली खेलने आ रहा है हफ्ते में 2-3 दिन। मैंने ये देखा, मैं शाम के समय बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ उससे मोनोपोली खेल के। And it seems that I'm becoming human again. And the way he hugs me later on, and he has opened up, चीज़ें इतनी डिफरेंट लगने लगी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं अब इंसान हूँ। नहीं तो पहले लगता था काम ही करते रहते हैं और रिजल्ट देखते रहते थे। पर अब ये जो कैजुअल टाइम है ना, ये सच में मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी है। तो हमने ना लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा भी था कि जब हम अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं जो हम रियली में एंजॉय करते हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस के को बेटर कर रहे होते हैं, इन्हांस कर रहे होते हैं। और हमें सिर्फ अच्छे रिजल्ट ही नहीं आते हैं, हम हैप्पी भी होते हैं। तो अगर आपको फैमिली डिनर, कोई फुटबॉल की गेम, कोई दोस्तों से फ़ोन में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है ना, तो और आप फिर भी कर रहे हो कि नहीं बुक में बोला है तो कर रहे हो, तो आपके इसको बेनिफिट नहीं मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको फुल क्रम यानी अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्री टाइम भी एक चांस है टू लर्न, टू प्रैक्टिस न्यू थिंग, टू रिचार्ज योर बैटरीज, टू कनेक्ट विद अदर पीपल। और फिर यहाँ से रिचार्ज होके आप दोबारा जब काम पे जाएंगे तो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। पेज नंबर 74, टाइटल है द लिवर ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे आपका माइंडसेट आपकी वर्क परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है ना, वैसे ही आपका माइंडसेट आपकी अपनी खुद की एबिलिटी यानी क्षमता को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे में एबिलिटी है कि मैं सफल होऊंगा, तो आप सफल हो जाएंगे। और बहुत सारी साइंस की रिपोर्ट्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं। स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप सिंपली ये बिलीव करते हो ना कि आप पॉजिटिव चेंजेस ज़िंदगी के अंदर लेके आ सकते हैं, मोटिवेशन ला सकते हैं, जॉब परफॉर्मेंस में चेंज कर सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट आप ये जान लें, आपका बिलीफ दैट आपकी एबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको विरासत में ही मिली है, ये चेंज हो सकती हैं। और आपका माइंडसेट हमेशा बदलाव के रूप में होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे एशियन वुमेन थी, उनको पहली बार में ये बोला गया कि वो बिल्कुल टिपिकल हैं और मैथ्स में मेन से वीक होती हैं, और वो सच में वीक हो गई। सेकेंड टाइम में उनको ये बोला गया कि वो अपनी एशियन होने की आइडेंटिटी पे फोकस करें, जो जनरली मैथ्स के अंदर बहुत ही अच्छे होते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर एथनिक ग्रुप। तो रिजल्ट क्या था? द वुमेन परफॉर्म फार बेटर देन एनीबडी, एंड पहली बार से दूसरी बार में उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। एक बहुत ही फैसिनेटिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो 2008 के अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पे हुआ। दशकों के रिजल्ट ने ये शो किया था कि जो रेशियल स्टीरियोटाइप कंट्रीब्यूट्स होते हैं ना, या गैप बिटवीन ब्लैक एंड वाइट स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स होते थे वो वाइट्स के कंपैरिजन में परफॉर्म अच्छा नहीं करते थे इन द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और स्पेशली अगर टेस्ट से पहले उनको कोई फॉर्म दिया जाए जहाँ पे उन्हें अपनी रेस के बारे में लिखना हो, हु दे आर। जिस वक्त ओबामा जीते तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने सोचा कि क्या इसका क्या प्रभाव हुआ होगा अफ्रीकन्स पे। तो बिफोर द इलेक्शन और इलेक्शन के बाद दोनों टाइम पे टेस्ट दिए गए, तो ये देखा गया कि
कि आफ्टर द इलेक्शंस जब दोबारा से फॉर्म भरे गए तो देयर वाज नो गैप बिटवीन द अफ्रीकन्स ब्लैक एंड अमेरिकन्स वाइट। ये स्टडी एक ही हुई, हो सकता है लोगों को ये लगे कि भी इसका टेम्परेरी इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है, लेकिन ये इलस्ट्रेट करता है कि हमारी धारणाएं, हमारे बिलीफ, हमारी एबिलिटी को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्जेशन है आगे वाली। लीडरशिप ट्रेनिंग फर्म जो है उसके जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी क्लाइंट से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आज के दिन आपने कौन सी आइडेंटिटी को अपना रखा है, कौन सी पहचान को पहचान को बना रखा है। अगर आप सेल्फ डाउट में हैं तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को पहले ही कम कर दिया है शुरू होने से। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को इमीडिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दें, फोकस करने पे ऑल द रीजंस दैट यू विल सक्सीड, क्यों आप जीतोगे, रादर देन फेल। अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आपके पास कौन कौन से रेलेवेंट स्किल्स हैं, रादर देन थिंकिंग कि आपको क्या चीज़ को लैक करते हो। उन समय के बारे में सोचिए जहाँ सिमिलर सर्कमस्टांसेस में पास्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया था। बरसों की रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर आप अपने फोकस को स्पेसिफिक रखें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, जिस वक्त आप किसी डिफ़िकल्ट टास्क को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, यू विल गेट द बेस्ट रिज़ल्ट्स। और इस टेक्निक को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब आप कुकिंग कर रहे हैं, को कोई प्रेजेंटेशन देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी वीकनेस को इग्नोर करना है और सिर्फ एम्प्टी एफर्मेशंस को रिपीट करना है। इट जस्ट मीन्स दैट यू रियली रियली फोकस ऑन इन व्हाट यू आर एक्चुअली गुड। ने लास्ट चैप्टर में बात की थी ना सिग्नेचर स्ट्रेंथ की, बिल्कुल वहाँ से आप अपना एक स्ट्रेंथ उठाएं और उसे जो भी काम आप कर रहे हैं उसके चैलेंज के अंदर अप्लाई करें। राइटर कहता है मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि मैं बुक पढ़ने में कितना अच्छा हूँ, मैं लोगों को कितने अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरी क्वालिटी जब मैं टॉक करता हूँ, जब मैं लोगों के सामने उन्हें कोच कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं अपना अप्रोच ये रखूँ कि भाई मेरा मेमोराइजेशन का स्किल अच्छा नहीं है, मैं ये ठीक से नहीं करता हूँ, देन हाउ विल आई डू। तो इन कुछ पेजेस में, इससे पहले कि हम इस ऑडियो वीडियो को क्लोज करें, हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने किस माइंडसेट से काम करते हैं कि कोई फजूल टाइम हो रहा है, कोई लग रहा है ज़बरदस्ती कुछ हो रहा है, उसके अंदर ये भी अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। डेडलाइन की जगह वर्ड को यूज़ करना लाइफ लाइन, ताकि जो काम हम कर रहे हैं हमें काम ना लगे, हम उसे एंजॉय करें। फैमिली टाइम जो हमें पसंद है उसको करने को टाइम की बर्बादी ना समझ के ये समझें कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। माइंडसेट पे बात करते हुए हमने ये भी देखा कि अगर ब्लैक अमेरिकन एंड वाइट अमेरिकन से कंपैरिजन के अंदर कि हमारा बिलीफ सिस्टम किस प्रकार से हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारी हैप्पीनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और फिर हमने ये जाना कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके काम करें तो हमारे रिजल्ट्स बेटर होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास मनन चिंतन करने के लिए, मेरे पास में भी हैं, राइट? Let's work on ourselves and make our life more happy, more productive, right? But enjoying and being with people whom we love, doing the things we love. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.